जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम कार्तिक मास का महत्व और कार्तिक स्नान के क्या विधि विधान हैं, किस प्रकार कार्तिक स्नान किया जाता है, कैसे इसके नियम पूर्वक स्नान करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है, इसके बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना है। हिंदू पुराणों में कार्तिक माह में धर्म कर्म, जप तप, व्रत पूजा पाठ, स्नान ध्यान और दान आदि करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक माह में पूरे माह तक प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने को कार्तिक स्नान कहा जाता है और इसका सनातन धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। कार्तिक स्नान के अतिरिक्त पूरे कार्तिक माह में व्रत, दान, तुलसी विवाह, दीपदान, गंगा स्नान आदि करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास की भांति ही कार्तिक माह भी भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक स्नान, कार्तिक माह व्रत, तप, दान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान का पुण्य सहस्त्र गंगा स्नान और 100 माह यानी माघ माह के स्नान के समान है। यदि कार्तिक स्नान किसी पवित्र नदी या सरोवर में किया जाए तो इसका पुण्य कुंभ में प्रयाग स्नान के बराबर होता है। इस माह में व्रत और पूजन करने से जातक के सभी पापों का नाश होता है। शिव मंदिर में, माता जी के मंदिर में तुलसी पर दीपदान करने और भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल तुलसी जी को जल देने और संध्या के समय दीपक जलाने से घर परिवार में सुख शांति आती है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में प्रातःकाल स्नान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान से जातक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे जानबूझकर किए हों या अनजाने में किए गए हों। कार्तिक माह में जप तप करने से उसका पुण्य कई गुना अधिक मिलता है। इस माह में मंत्र जाप का प्रभाव भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है, इसलिए मंत्र सिद्धि के लिए यह समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से जातक को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। उसकी जन्म कुंडली के दोषों का समाधान होता है, उसकी बुरी नज़र से रक्षा होती है और साहस में वृद्धि होती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का पूजन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है और सभी भौतिक सुखों की वृद्धि होती है। यह मास श्री सूक्त पाठ करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। कार्तिक माह में भगवान शिव की आराधना करने और उनका जलाभिषेक करने से साधक दीर्घायु होता है और उससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं कार्तिक स्नान की पूजा विधि। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक स्नान के लिए वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, कुरुक्षेत्र, काशी, पुष्कर आदि पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों को शुभ माना जाता है, किंतु जो इन स्थानों पर नहीं जा सकते वो रात भर मिट्टी या तांबे के बर्तन में रखे जल से स्नान करें और स्नान के समय 7 नदियों का स्मरण करते हुए इस श्लोक का जप करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्नान करते समय इन श्लोकों का जाप करें। आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च पापम नाशाय मे देव वामनः कर्मभिः कृतम्। फिर इस श्लोक का पाठ करते हुए भगवान की स्तुति करें। स्नान समाप्त होने पर सूर्य देव को जल अर्पित करके
इस श्लोक का पाठ करें। सवित्रे प्रसवित्रे च परम धाम जलेमम त्वत्तेजसा परिभ्रष्टम पापम यातु सहस्त्रधा। मंदिर में जाकर श्री राधा गोविंद के दर्शन और पूजन करें। तुलसी जी को जल चढ़ाएं, पीपल पर जल चढ़ाएं और उनकी परिक्रमा करें। कार्तिक के महात्म्य का पाठ करें। संध्या के समय भगवान विष्णु की पूजा करें। दीपक जलाएं, साथ में तुलसी जी पर दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें। कार्तिक मास का व्रत करने वाले को पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए और शाम के समय तारे निकलने के बाद उनको अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। कार्तिक मास में दान पुण्य करने से उसका पुण्य सहस्त्रों गुना अधिक हो जाता है। कार्तिक मास के अंतिम व्रत वाले दिन व्रत का उद्यापन करें। अब हम जानते हैं कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि। पूरे कार्तिक मास के व्रत करने के पश्चात व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में किसी योग्य ब्राह्मण को 5 सीधे 5 सुराही दान करें। अपनी सासू माँ को वस्त्र दक्षिणा रखकर दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कार्तिक मास के व्रत के नियम जानेंगे। पूरे कार्तिक माह का व्रत करने वाले साधक को किसी दूसरे के घर का या किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर व्रत करें और संध्या के समय तारों को अर्घ्य देकर एक ही समय भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन, कर्म और वचन से शुद्ध आचरण करें। सात्विक जीवन जिएं। रात्रि को भूमि पर ही निद्रा लें। तला मसालेदार मांसाहारी प्याज, लहसुन, लौकी, गाजर, नाशपाती, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, मटर का सेवन ना करें। मदिरा पान ना करें। पर निंदा, चोरी, असत्य, क्रोध आदि से बचें। भोजन में गेहूँ, जौ, मूंग, दूध, दही और घी का सेवन करें। ऐसे जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है। तो ये है कार्तिक मास का महात्म्य, उसके स्नान करने की विधि, उद्यापन विधि और कौन से श्लोक पढ़कर हमें भगवान को अर्घ्य समर्पित करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।